जी, खानदानी तौर पर तो मैं बहुत रिच हूँ। हमारे खानदान में बेसिक सारे अमीर हैं, जो अमीर नहीं थे ना, उनको मेरे वालिद ने स्टैंड कर दिया। 2 साल पहले ना मेरे वालिद बिल्डिंग्स तमीर ही कर रहे थे, तो वो ना ऊपर से नीचे गिर गए थे। तो उसकी वजह से अब उन्हें वो बेड रेस्ट पे है, 2 साल हो गए वो कोई काम नहीं कर रहे। हुआ था जब मैं 14 साल की थी ना, तो तब ना मुझे एक सीरियस बीमारी हो गई थी जिसे टाइफाइड बोलते हैं। ख़ास तौर पे मेरे जो पापा थे ना, वो बहुत परेशान हो गए थे मेरी वजह से और डॉक्टर्स ने बोला था कि अब ये बच नहीं सकती है। उन्होंने बोला था कि ये बहुत जल्दी फ़ौत हो जाएगी। तो लेकिन अल्लाह की रहमत मुझ पर नाज़िल हुई और मैं 2 साल के बाद जब मैं 16 साल की हुई ना, तो तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट किए ना, तो उन्होंने बोला कि ये अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसका जिस्म है ना, वो बढ़ नहीं सकता। ना मैं मोटी हो सकती हूँ और ना मेरी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी मैं आगे से थोड़ी ज़्यादा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो गया। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी। बहुत जगह पर ट्राई किया लेकिन अल्लाह की अभी मर्ज़ी नहीं है, या ये भी बोल सकते हैं कि मेरी हाइट की वज़ह से मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। या कैसे शख्स से शादी करना चाह रही हैं और क्या डिमांड है आपकी? डिमांड मेरी कोई नहीं, कोई भी अच्छा शख्स चलेगा। जी, गर्ज जमाई तो हो, क्योंकि मेरे वालिदैन बीमार रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो उनकी भी हिफ़ाज़त करे, उनकी भी केयर करे और जायदाद का मुझे कोई इश्यू नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा जायदाद है। जी, बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे पैसे होने हैं, जो मेरी जायदाद है, वो मेरे शौहर की ही तो होनी है। अच्छा, ऐज का भी कोई इश्यू नहीं, जितनी मर्ज़ी ऐज का चलेगा। और रंग काला हो, गोरा हो, खूबसूरत नौजवान कैसा हो शख्स? अच्छा हो, रंग का कोई इश्यू नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ 21 साला एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी एज तो 21 साल है, लेकिन कद और जिसामत से ये आज भी 14-15 साल की एक बच्ची लगती हैं। इनके साथ इनकी कम उम्री में कोई ऐसी बीमारी लाहिक आ गई थी जिसकी वजह से इनका कद और जिस्म जो है वो छोटा रह गया। नाज़रीन, ये करोड़ों की जायदाद की मालिक है, लेकिन आज ये हमारे पास सिर्फ इसीलिए बैठी है कि इसका रिश्ता किसी अच्छी जगह पर हो जाए। नाज़रीन, इनसे इनकी कहानी जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक लाज़मी कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलें इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके फादर जो हैं वो क्या करते थे? मेरे फादर जो हैं वो सरकारी ठेकेदार हैं, बिल्डिंग्स का काम करते हैं। सरकारी ठेकेदार है, बिल्डिंग्स का काम करते हैं और मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, सरकारी मामलात होते हैं वो करते हैं, तो फिर उसके तो बड़े पैसे होते हैं, बड़े बहुत बड़े-बड़े ठेके। हाँ जी, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। ठीक है। तो यानी कि आप ख़ानदानी तौर पे तो ठीक-ठाक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, खानदानी तौर पर तो मैं बहुत रिच हूँ। ठीक है। आपकी फैमिली मेंबर जो हैं, मतलब बाकी सारे आपके ददियाल में से रिश्तेदार, ये बाकी सब भी आप ही की तरह हैं, रिच हैं, या फिर उनमें जो है वो आपसे कम ही हैं? हमारे खानदान में बेसिक सारे अमीर हैं, जो अमीर नहीं थे ना, उनको मेरे वालिद ने स्टैंड कर दिया। ठीक है, यानी उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करके उनके कारोबार सेटल कर दिए हैं। कि आपके वालिद साहब अभी भी काम कर रहे हैं? जी नहीं, क्यों? 2 साल पहले ना मेरे वालिद बिल्डिंग्स तमीर ही कर रहे थे, तो वो ना ऊपर से नीचे गिर गए थे। तो उसकी वजह से अब उन्हें वो बेड रेस्ट पे है, 2 साल हो गए वो कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, यानी उनको सीरियस इंजरीज़ आई हैं जिसकी वज़ह से वो काम नहीं कर पा रहे। जी। अच्छा, आपका ये जो कद है ये कैसे छोटा रह गया? माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत भी हैं और आपकी एज भी 21 ईयर है, और 21 ईयर्स के बावजूद आप ऐसी लगती हैं कि जैसे आप 16 यानी 16 साल की एक बच्ची हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? ये किस तरह हुआ? दरअसल ना ऐसे हुआ था जब मैं 14 साल की थी ना, तो तब ना मुझे एक सीरियस बीमारी हो गई थी जिसे टाइफाइड बोलते हैं। तो जब 14 साल के? जी, 14 साल की एज में मुझे ना टाइफाइड हो गया था, तो मैं ना हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और मेरे खानदान वाले, घर वाले, ख़ास तौर पे मेरे जो पापा थे ना, वो बहुत परेशान हो गए थे मेरी वज़ह से और डॉक्टर्स ने बोला था कि अब ये बच नहीं सकती है। उन्होंने बोला था कि ये बहुत जल्दी फ़ौत हो जाएगी। तो लेकिन अल्लाह की रहमत मुझ पर नाज़िल हुई और मैं 2 साल के बाद जब मैं 16 साल की हुई ना, तो तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अल्लाह ने बस करम करना था, तो मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हो गई और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की मेरे वालिद को हुई, लेकिन मेरी जिसामत के अंदर एक ऐसा कोई वायरस ही कह सकते हैं कि फैल गया। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट किए ना, तो उन्होंने बोला कि ये अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसका जिस्म है ना, वो बढ़ नहीं सकता। ना मैं मोटी हो सकती हूँ और ना मेरी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी मैं आगे से थोड़ी ज़्यादा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो गया। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी। बीमार तो नहीं आप लगती देखने से, बस एज आपकी छोटी लगती है, जिस्म तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है।
जी, अल्लाह के करम से जिस्म तो बढ़ गया, लेकिन जो मेरी हाइट है ना, वो नहीं बढ़ रही है। ठीक है। और अभी आपकी एज 21 ईयर्स है, हाँ 21 जी, साल। 21 साल की हूँ। ठीक है। तो आपके फादर का जो मतलब ये उनके साथ एक हादसा पेश आया है, उसके बाद आगे मामलात कैसे चल रहे हैं? घर कैसे मैनेज हो रहे हैं? घर तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा घर-बार बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि पापा की बहुत ज़्यादा जायदाद है, हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिसकी वजह से घर तो हमें कोई पैसे की टेंशन नहीं है, खुला पैसा है हमारे पास। ठीक है, यानी कि आपके पास इस टाइम आपको ये इश्यू नहीं है कि आपके घर के मामला नहीं चल सकते। फिर इश्यू क्या है? आपकी फैमिली वाले आपका रिश्ता क्यों नहीं लेते? आपको यहाँ हमारे पास आने की क्या ज़रूरत पेश आई? फैमिली में से किसी ने नहीं कहा कि आप ये हमारी बेटी है, आप हमें दे दो? एक्चुअली ना फैमिली वाले सारे ही बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उन्हें जो लड़कियाँ ना वो सारे बहुत मोटे-मोटे हैं, उनकी सेहत सही अच्छी सेहत उनकी हाँ ठीक है। जी, उनकी सेहत अच्छी है। वो चाहते हैं कि जो उनको पैसे का तो लालच है ही नहीं ना, वो चाहते हैं कि लड़की सही हो, मेरी तरह बीमार ना हो, और उनके सारे खानदान में हाइट भी बीमार तो आप नहीं हैं, हाइट ही आपकी छोटी है जी, बस तो और हाइट भी सारी लंबी है ना हमारे खानदान में, तो कोई वो बात नहीं, लंबी हाइट की ज़रा कद-काठ वाली लड़की हो खूबसूरत। हाँ जी। ठीक है। आपके जो फादर हैं उन्होंने ट्राई नहीं किया कि आपका रिश्ता किसी अच्छी जगह पे हो जाए, कोशिश नहीं की? बहुत जगह पर ट्राई किया है, लेकिन अल्लाह की अभी मर्ज़ी नहीं है, या ये भी बोल सकते हैं कि मेरी हाइट की वज़ह से मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। आपके वालिद हैं वो तो बड़ा परेशान होते होंगे, बड़ी सीरियस हालत में आपने बताया था कि कभी-कभार तो वो टेंशन ले जाते हैं, मैंने बचना नहीं है, मैंने रहना नहीं है। तो मतलब इस तरह की बातें भी करना शुरू हो जाते हैं। उसके बावजूद वो आपको देख के तो बड़ा परेशान होते हैं। जी, वालिद के साथ-साथ मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। हर टाइम उन्हें यही टेंशन होती है कि मेरी मदर बीमार भी बहुत ज़्यादा है। उन्हें हर टाइम एक ही टेंशन होती है कि इसकी शादी हो जाए और ये अपने घर में सेटल हो जाए। ठीक है। और अभी आपका क्या ज़हन है, क्या करना चाह रही हैं? कैसे शख़्स से शादी करना चाह रही हैं? और क्या डिमांड है आपकी? डिमांड मेरी कोई नहीं, कोई भी अच्छा शख्स चलेगा। ठीक है। क्या आप मतलब कोई ऐसा शख़्स हो, कोई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, घर जमाई बनना चाहता हो, तो क्या आप शादी कर लें की कोई इश्यू तो नहीं? जी, घर जमाई तो हो, क्योंकि मेरे वालिदैन बीमार रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो उनकी भी हिफ़ाज़त करे, उनकी भी केयर करे, और जायदाद का मुझे कोई इश्यू नहीं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा जायदाद है मेरे अच्छा पास। कोई ऐसा शख़्स हो कि जो आपसे निकाह करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है आगे भी तो आपने नस्लों को भी सँवारना है, आगे कारोबार भी चलाना है। तो कोई कोई भी शख़्स हो, किसी भी कारोबार में एक्सपर्ट हो, वो कहे मैं फ़लाँ कारोबार करना चाहता हूँ। तो आपने बोला मेरे पास पैसे हैं, मैं का आप कारोबार शुरू करवा देंगी उसे? जी, बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे पैसे होने हैं, जो मेरी जायदाद है, वो मेरे शौहर की ही तो होनी है। अच्छा पैसे भी दे देंगे और जायदाद है वो भी उसके नाम लगवा देंगे? जी, बिल्कुल, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरे शौहर का ही तो होना है। ठीक है, यानी कि आपके शौहर का सब कुछ होगा, आपको किसी चीज़ से कोई लालच नहीं है, बस आपको नेक शख़्स चाहिए। अच्छा कितनी एज होनी चाहिए इस शख़्स की? ऐज का भी कोई इश्यू नहीं, जितनी मर्ज़ी ऐज का चलेगा। और रंग काला हो, गोरा हो, खूबसूरत नौजवान कैसा हो शख़्स? अच्छा हो, रंग का कोई इश्यू नहीं। नेक शख़्स हो, आपके वालिदैन की भी ख़्याल करे, उनकी भी हिफ़ाज़त करे और आपके कारोबार की, आपकी जगह जायदाद की भी हिफ़ाज़त करे, तो आप उसके साथ निकाह कर लेंगे। जी, बिल्कुल। वैसे आपने बोला घर जमाई हो, मेरे ख़्याल अगर घर जमाई नहीं भी बनना चाहता होगा, कि वालिदैन को अपने पास भी बुलाना चाहता होगा या उधर रहते हुए भी अगर उनकी हिफ़ाज़त वो कर सकता है, करना चाह रहा होगा, तो आपको मेरे ख़्याल इश्यू नहीं होगा या फिर आप मतलब यही शर्त है कि घर जमाई? जी, नहीं, कोई इश्यू नहीं, अगर वो मेरे वालिदैन को अपने घर ले ज या आपके जाना घर भी हिफ़ाज़त करना चाहिए? तो जी, कोई इश्यू नहीं। आप मियाँ-बीवी की तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, आप उसकी अच्छी बीवी बन के दिखाएँगे। जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल जो बीवियों का हक होता है, अपने शौहर को सँभालना, अपने शौहर का ख़्याल करना, खाना बना के देना, ज़्यादातर नखरे होते हैं लड़कियों के, खाना नहीं बना सकती, तो वो सारा कुछ करेंगी ना, अब एक बीवी बन के दिखाएँगी? जी, बिल्कुल, बन के दिखाऊँगी अच्छी बीवी। चलिए ठीक है जी, ये तो किस्मत का खेल होता है, इतना पैसा, इतनी जायदाद होने के बावजूद, सिर्फ़ इनका जिसामत को देख के और इनके कद को देख के, इसके अपने ख़ानदान वाले रिश्ता लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर कोई नेक शख़्स, जिसको किसी किस्म की कोई लालच ना हो, वो इनसे रिश्ता करना चाहता है, इस हाल हाल के दौरान भी, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हम आपका इनके साथ जो भी मामलात है वो तय करवाएँगे। नाज़रीन इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।